इंडिया है, उनकी अगर बात करें, उन्होंने अभी आज बजट एलोकेट किया है, उसके ऊपर तकरीबन 90,000 करोड़ उन्होंने मेडिकल सेक्टर का सिर्फ रख दिया है, यानी कि और इम्पोर्टेड मेडिसिन की कीमतों में कमी कर दी है। तो ये तो फिर हमारे लीडरों को करना चाहिए। वैसे तो हम उनसे मुकाबला करते हैं, वैसे हम उनसे मुकाबला कर रहे हैं, हाँ। पर किसी बात पे उतर नहीं रहे हम उनकी। मोदी सरकार ने देश के बजट में एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। मोदी सरकार ने बजट को एक कूटनीतिक हथियार बना दिया है। भारत की तरफ से इस साल आम बजट में पड़ोसी देशों को जो पैसा दिया गया है, उसमें बड़ा खेल कर दिया गया है। भारत ने आस पड़ोस के उन देशों को खूब पैसा दिया है जहां से चीन और पाकिस्तान पर हमला किया जा सकता है। किसानों को लेकर बहुत फोकस था, गृहिणियों को लेकर बहुत फोकस था, रोजगार को लेकर बहुत फोकस था, मुद्दे बहुत सारे थे। न्यू टैक्स स्लैब के ऊपर ही ज़्यादा फोकस दिखा, टैक्स स्लैब के ओल्ड रिजिम पे बात नहीं हुई। इसको क्या आप ओवरऑल कैसे देख रहे हैं? नहीं, पूरा अगर ये बजट स्पीच आप सुने तो इसको बड़े गौर से आपको देखना है कि बहुत डिमांड्स होती हैं। तमाम जो सेगमेंट्स है, इंडस्ट्रीज़ है, एग्रीकल्चर है, तमाम ये डिमांड्स आते हैं। अब सरकार की दिक्कत ये है कि एक पॉलिसी के तहत क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में ज़्यादा वो दे या इमीडिएट जो कंसर्न है उसको एड्रेस करें। आप गौर से देखिए, टैक्स के लिए था कि भाई टैक्स रिजीम थोड़ा चेंज होना चाहिए, तो एक एडिशनल स्लैब उन्होंने 12 लाख का करके और कुछ एसओएच किया है। जो फीलिंग्स थे उस पर कुछ हल्का सा किया है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स से ज़्यादा तो आप इनडायरेक्ट में जीएसटी में महंगाई बढ़ जाती है तो ले लेते हैं। तो इसलिए हमारा कंसर्न होना चाहिए कि उसमें क्या किया है। और ये ओ भैया इधर आइए, इधर आइए। अब वीडियो को थंबनेल का आपने क्लिक किया है तो ज़रूर देखिए इसको। अगर नहीं देखने का मन कर रहा फिर भी एक बार देख लीजिए क्या जा रहा है आपका। लेकिन हम लोगों को थोड़ा बहुत व्यूज़ मिल जाते हैं, हमारा भी चैनल ग्रो कर जाएगा। लेकिन जो चीज़ दिखा रहे हैं वो तो इसके ऊपर जो रिव्यू जा रहा है इसको थोड़ा सा आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। लेकिन वीडियो बहुत मज़ेदार है, लास्ट तक देखिएगा। भारत की तरफ से इस साल आम बजट में पड़ोसी देशों को जो पैसा दिया गया है, उसमें बड़ा खेल कर दिया गया है। भारत ने आस पड़ोस के उन देशों को खूब पैसा दिया है जहां से चीन और पाकिस्तान पर हमला किया जा सकता है। भारत ने एक बड़ी रणनीति के तहत अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश जैसे देशों को करोड़ों रुपए बांट दिए हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये पैसा मुफ्त में नहीं दिया गया। भारत इस पैसे की कीमत भी लेगा। इन सभी देशों का सही समय पर इस्तेमाल पाकिस्तान और चीन के खिलाफ किया जाएगा। आइए शुरुआत अफगानिस्तान से करते हैं। भारत ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को 200 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। कई लोगों का कहना है कि जिस रफ्तार से तालिबान पाकिस्तान का सफाया कर रहा है, उसका इनाम तो तालिबान को मिलना ही चाहिए। तालिबान को बार बार पैसा देकर भारत पाकिस्तान के लिए एक बड़ा गड्ढा खोद रहा है। आपको बता दें कि तालिबान ने एक दिन पहले ही ऐलान किया है कि वो पीओके को भारत का हिस्सा मानता है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने कहा है कि पाकिस्तान का पीओके पर कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा अफगानिस्तान के लोग जहां जहां पाकिस्तानियों को देख रहे हैं, उन्हें दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं। भारत सिर्फ तालिबान की मदद से ही पूरे पाकिस्तान को खत्म कर सकता है, इसीलिए तालिबान को पूरी कीमत दी जा रही है। बजट में दिए गए पैसे के अलावा भी भारत तालिबान को कई तरीके से मदद दे रहा है। अफगानिस्तान के लोगों के लिए लगातार भारत दवा, गेहूं और जरूरी सामान भेज रहा है। मजे की बात देखिए कि अफगानिस्तान को मिले पैसे को देख पाकिस्तान के लोग आंसू बहा रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि भारत ने पाकिस्तान को चवन्नी तक नहीं दी है। बहरहाल अब दूसरे देशों पर आते हैं। भारत ने सबसे ज्यादा पैसा भूटान को दिया है। भूटान को 2068 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 2014 और 2019 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने पहली विदेश यात्रा भूटान में ही की थी। भूटान की सीमा चीन से लगती है। वैसे भारत ने इस बार चीन के एक और पड़ोसी मंगोलिया को भी 5 करोड़ रुपए दिए हैं। भारत ने नेपाल को अपनी तरफ खींचने के लिए 700 करोड़ रुपए दिए हैं। बांग्लादेश को 120 करोड़ रुपए मिले हैं। तो वहीं चीन से दूरी बना चुके श्रीलंका को भारत ने 245 करोड़ रुपए दिए हैं। बड़ी अच्छी बात है कि 1 करोड़ लड़कों को जो जॉब में आएंगे उनको इंटर्नशिप 1 साल की 500 जो टॉप कंपनीज हैं उसमें सरकार देगी और 5,000 रुपए महीना देगी 5 साल में। तो मैंने कैलकुलेट किया तो हर साल 60,000 करोड़ सरकार को देने पड़ेंगे। आप यूं समझ सकते हैं कि 20 लाख हर साल ये लड़के
इंटर्नशिप में जाएंगे इन 500 कंपनियों में। तो ये मेरे ख्याल से एक लड़कों को इंसेंटिवाइज करने का, और दूसरा जो मनोज जी ने बड़ा बढ़िया सवेरे कहा था, मुझे बल्कि तारीफ करनी होगी कि इतना सही असेसमेंट था कि जॉब अगर आप दे रहे हैं तो इसको इंसेंटिवाइज किया जाए इंडस्ट्रीज को कि भाई आप जॉब देंगे तो हम ये सुविधा देंगे। क्योंकि कॉरपोरेट में अभी जो आपने इकोनॉमिक सर्वे देखा होगा, कॉरपोरेट पे यही आरोप लगाया गया कि भाई प्रॉफिट तो तुमने 4 गुना कर दिया 3 साल में, लेकिन जो जॉब्स क्रिएशन था, जिसके लिए मशीनरी लेना था, जिसके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना था, उसकी जगह तुम मकान और दुकान खरीदते रहे, अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाते रहे। तो ये कहा जा रहा है अब इंडस्ट्री से कि आप जॉब दीजिए लड़कों को, हम उनको इंटर्नशिप का पैसा देंगे और आपको प्रोविडेंट फंड में हम रिलैक्सेशन देंगे 3% का। ये सब चीजें जो की है, ये एक नया एटमॉस्फेयर बनाएगा, जॉब कॉर्पोरेट को जॉब के प्रति उत्साहित करेगा। इंडिया है उनकी अगर बात करें, उन्होंने अभी आज बजट एलोकेट किया है, उसके ऊपर तकरीबन 90,000 करोड़ उन्होंने मेडिसिन का, मेडिकल सेक्टर का सिर्फ रख दिया है, यानी कि और इम्पोर्टेड मेडिसिन की कीमतों में कमी कर दी है। तो ये तो फिर हमारे लीडरों को करना चाहिए। वैसे तो हम उनसे मुकाबला करते हैं, वैसे हम उनसे मुकाबला कर रहे हैं, पर किसी बात पे उतर नहीं रहे हम उनके साथ। हाँ, मुकाबले में आ नहीं रहे। मुकाबले में आ नहीं रहे हम, क्या? और हमारी सुनाई जा नहीं रही। ठीक है, हम हेल्थ में उनका मुकाबला कर पाएंगे इंडिया का? नहीं, कहाँ कर, एजुकेशन में उनका है मुकाबला? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। आईटी सेक्टर मतलब टेक्नोलॉजी में नहीं, किसी चीज में भी कोई मुकाबला नहीं है उनके साथ। तो वो उन्होंने हमें ब्लड नहीं दे रहे थे, हमने खुद जमा करवाया, 2 मिनट पहले जमा करवाया और 2 मिनट बाद हमने कहा कि हमें ब्लड चाहिए, उन्होंने ब्लड नहीं दिया। मेरे भाई के साथ इतनी उन्होंने लड़ाई की, हमें उन्होंने इधर बहुत देर तक तंग किया। मेरी अंदर सिस्टर का ऑपरेशन हो रहा था और इन्होंने हमें नहीं दिया। और इधर जितने भी लोग हैं सब कहते हैं जी पैसे दो। ये अभी मैं अपने भाई से 100 रुपया लेके आई हूँ, मैंने कहा उसका यूरन बैग खाली कर दे। आया ने कहा जी हमें पैसे दे तो हम खाली कर देंगे। मैं सुबह का पता नहीं कितने पैसे दे चुकी हूँ। भाईजान, मेडिसिन अंदर फ्री मिल रही है? नहीं मिल रही है। मेडिसिन मिल रही है? नहीं भाई, अभी लेके आ रहे, कोई चीज नहीं मिल रही अंदर से। मेडिसिन मिल रही है, तो ये गवर्नमेंट क्यों नहीं इन चीजों को देख रही? सर वो कुछ नहीं देख रही, वो ये देख रही है कि हमने अपनी याशी पूरी कैसे करनी है। ठीक है, वो आपको भेड़ बकरी समझती है और आप बने हुए हैं। नहीं से हमारा जैसे कि हाइनून है या बाकी कोई कंपनीज है, ठीक है, तो वो उनका जो है ना सारा वो मैन्युफैक्चरिंग का सारा सामान बाहर से आता है, ये चीज है, स्पेन से इम्पोर्ट हो रहा है, इम्पोर्ट हो रहा है। ठीक है, तो वो यहाँ का नहीं है। तो जब वो इम्पोर्ट ही महंगी हो जाएगी, ठीक है, तो उसकी वजह से मेडिसिन तो पड़ेंगी। अगर एक ये व्हील चेयर नहीं देते, स्ट्रेचर नहीं देते, उसके लिए इनको पैसे देने पड़ते हैं। ठीक तो है, सारा किया किराया पे पानी फिर जाता है, जो जितना भी ये पैसा लगा रहे हैं। पेशेंट के लिए व्हील चेयर तक जो है वो मौजूद नहीं है। मौजूद है, लेकिन जी हाँ दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बिल्कुल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हमारी भी थोड़ा मदद हो जाए। और जो इनका चैनल है उनको भी आप जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिस पे हम लोग रिव्यू दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।